देश भर में अगले 2 दिनों तक सरकारी बैंक बंद रहेंगे। 2 बैंकों के निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर में 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। 2 दिन तक बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर असर पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने 10 लाख बैंक कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया है। इसी बीच देश भर से हड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बैंक कर्मचारी कामकाज बंद कर बैंकों पर ताला लगाकर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्यों हो रही है हड़ताल? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था कि सरकार ने इस साल 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है। सरकार इससे पहले IDBI बैंक में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच चुकी है। पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय भी किया जा चुका है। भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को ब्रांचों और कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहने की सूचना दी है। दरअसल बैंकों ने ये भी कहा है कि वो प्रस्तावित हड़ताल के दिनों में कार्यालयों और बैंक ब्रांचों में कामकाज सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 दिनों तक बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि बैंकों की 2 दिन की हड़ताल के बाद भी ATM सेवाएं चालू रहेंगी। हड़ताल के दौरान ग्राहकों के पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे दूसरे विकल्प मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ग्राहक UPI भुगतान सेवाएं इस्तेमाल कर सकेंगे। घर बैठे नेट बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बता दें कि पिछले महीने पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी विनिवेश योजना के तहत 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। इन 2 बैंकों का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-22 में किया जाना है। इससे पहले सरकार IDBI बैंक में अपनी बहुसंख्यक हिस्सेदारी साल 2019 में LIC को बेचकर इसका निजीकरण कर चुकी है। साथ ही सरकार पिछले 4 सालों में 14 सरकारी बैंकों का विलय भी कर चुकी है। सरकार की इन्हीं नीतियों का बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। बीते 1 महीने से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत कर्मचारी सरकारी फैसलों का विरोध कर रहे हैं और अब हड़ताल का रास्ता चुना है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।